नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के ऊपर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं जो माँ बाप ने पूरे करने होते हैं। वैसे है तो ये अलग से मौजू, लेकिन आ गया है तो कुछ मैं अर्ज कर देता हूँ। औलाद के ऊपर माँ बाप के हक हैं जो पूरे करते हैं। माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, हुस्न सलूक करो, बीमार हो जाए दवाई लेके दो, समझ आई, इनके आगे ना चलो, इनसे ऊंचा ना बोलो, इनको गाली ना दो, ये माँ बाप के हुकूक हैं। जो शरीयत के मुताबिक कहें अमल करो, इनके चेहरे की जियारत करो, कबूल हज का सवाब है, बिल्कुल ठीक है, ये माँ बाप के हुकूक हैं। लेकिन क्या औलाद के भी कोई हुकूक है? समझ आ रही ना? औलाद के हुकूक में से सबसे पहला हक, गौर से सुने जरा, फरमाया जिस औरत से निकाह करने लगा है, जिससे इसके बच्चे पैदा होंगे, उस औरत का इंतखाब करने से पहले यह सोचे कि जिसका मैं इंतखाब कर रहा हूं, क्या कल को अगर मेरे बच्चे हो जाएं तो उसको, उन बच्चों को मेरी इस बीवी की वजह से कोई मसला तो नहीं बनेगा। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हो? हुजूर ने फरमाया कमीना सिफत औरत, कमीने किरदार की मालिक औरत से निकाह न करो। कल को जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो सारे मुआशरे वाले कहेंगे आ चुप चुप, जानने तेरी मां नु जिहदे विच तू जम्मिया है। ऐसे गंदे कैरेक्टर की मालिक ना हो, बाजारी औरत ना हो, फाहिशा और गाने गाने वाली बाजारी ना हो। फरमाया जब इंतखाब करना है नेक औरत का करो, ताकि बच्चा भी बने तो गौसे आजम का गुलाम तो बन के पैदा हो ना। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? सबसे पहले जिस औरत का इंतखाब करना है, उस औरत की पाक दामनी और नेक सीरत को देखो, ताकि उसकी वजह से बच्चों को कोई बात में परेशान न करे। उनको ये ना कहे जानने तेरी मां, गल तो समझ गए हो सो ना। अच्छी औरत के साथ निकाह, कईयों को शौक होता है ना, गंदे दोस्त मिल जाए ना, गंदे दोस्त, तो वो नाचने वालियों से मोहब्बत कर बैठते हैं। मेरी नज़रों में हैं दो बंदे ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो बाजारी औरतों से मोहब्बत कर बैठे, सारी दौलत उजाड़ बैठे, सारी दौलत। शायद आपकी नज़रों में भी कुछ आ गए हों, समझ आ गई ना? ये हर शहर में ऐसी दो तीन मिसालें होती हैं, और ये किस लिए होती हैं? ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। समझ आई? बाजारी औरतों से, उनके पास जहां पता चल जाए कि आज कंजरी फुलां जगह नाचने आई है, ये कंजर पीछे चला जाता है। अब क्या कहते हैं, कारी साहब थोड़ी जहा हाथ थौड़ा रखो, कंजर तो ना आखो। मैं कहा यार होर मैं की आखा इनू, हजरत अलामा साहब पीर साहब की आखा, तू दस मुड़, खुदा का खौफ करो यार। ये इसको अपनी घर बैठी बेटी याद नहीं आई, घर बैठी बहन याद नहीं आई, इसको घर बैठी मां याद नहीं आई, ये किसके पीछे चल पड़ा है? और इसका ये लक़ब तो बहुत छोटा है, आप कब्र हशर में देखेंगे ऐसों के साथ क्या होता है। दोस्तानी अजीज, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं, और लेकिन वो बाजारी औरतों के पीछे चल पड़ते हैं। फिर सारी जिंदगी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अब अपनी सारी दौलत उजाड़ बैठते हैं उस बाजारी औरत के पीछे, और फिर बाद में जब वो टांग मारती है, फिर भी आप सबको पता है तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों के साथ ताल्लुकात जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, ताल्लुकात तुम्हारे सारे खत्म हो जाएंगे, और ये कुरान मजीद के 25वें पारे में मौजूद है। फरमाया सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, हाँ एक ताल्लुक काम आएगा। कौन सा? फरमाया अल्लाह के वलियों वाला। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया सारे ताल्लुकात और दोस्तियां और यारियां तुम्हारी टूट जाएंगी, क़यामत वाले दिन अगर काम आएगी तो अल्लाह के वलियों की यारी काम आएगी। इस वास्ते अल्लाह के वलियों के साथ अपना दोस्ताना रखिए। तो औलाद के हुकूक में से पहला हक ये है कि उनकी मां का इंतखाब अच्छी औरत की सूरत में किया जाए। तवज्जो है? दूसरा हक, जब बेटा पैदा हो जाए उन्हें हलाल खिलाए। औखी गल आ गई है, इसलिए जब बंदा हराम खाता है, हराम से उसका जिस्म परवरिश पाता है, तो उसकी आदतें भी हरामजादों वाली होती हैं। ढिले पै गए हो, ढिले पै गए, कौड़ी गल है, कौड़ी गल है, खैर है। उसकी आदतें भी हराम जदगी वाली होती हैं, और अगर वो हलाल खाता है
तो उसकी तबीयत में भी हलाल पाया जाता है। मुझे इस वास्ते दूसरा, औलाद का हक यह है माँ बाप के लिए कि हलाल खिलाए अपनी औलाद को, हलाल से परवरिश करे, ताकि बड़े होकर इनकी तबीयत में हलाल और खैर के पहलू ज्यादा हों। तीसरा हक फरमाया, जब बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका नाम अच्छा रखे। यह औलाद के हुकूक में से तीसरा हक है, बुरा नाम ना रखे। यहां पर बस औकात बिल्लू ते जनाब पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, मोटू तो फलाना तो ढिमकाना होते हैं ना जनाब। अजी हम प्यार से कहते हैं, बड़ी गल है भाई, तेरा प्यार ही पुट्ठा है। नाम अच्छा रखना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई ऐसा शख्स आता जिसका नाम बुरा होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बदल देते थे। एक औरत आई हुजूर की खिदमत में, सिहा में हदीस मौजूद है, हुजूर ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा आसिया। अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है गुनाह करने वाला, और औरत हो तो गुनाह करने वाली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तू आसिया तो नहीं है, तू तो नेक है, तेरा नाम है बिर्रा। बिर नेकी को कहते हैं। फरमाया तू कहां गुनाहगार है, तू तो नेक है। जिसने मेरी जियारत कर ली और कलमा पढ़ लिया, अगर वो नेक नहीं तो कौन है भाई? हुजूर ने उसका नाम बिर्रा रख दिया। आपने फरमाया ये नाम ही गलत है और ये तेरे ऊपर जचता ही नहीं है। आपने नाम बदल दिया। समझ आई? अब यहां पर क्या होता है, सही नाम भी बस औकात बदल देते हैं। नहीं जी 12 है, मैं क्या छोर चाह नहीं सकता, ऐसे ही 12 है जनाब। अब है क्या, बच्चा रो रहा है छोटी उम्र में, ये कहता है मैनू फलां पी रखा है, नाम 12 है। आपको पता है जब छोटी उम्र में बच्चा रोता है तो इस रोने का इस मकसद क्या है, लॉजिक क्या है, पता है आपको? आओ हुजूर की हदीस सुनाता हूं और आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाता हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया जब बच्चा छोटी उम्र में रोता है, पहले साल तक जब वो रोता है तो वो अपने रब से ये दुआ कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, आवाज बहु ढिल्ली आई है। अब ये हदीस शरीफ है, कंज़ुल उम्माल पढ़ के देख लो यार। अब हमें इस बात का पता ही नहीं है भाई, बच्चा है रो पड़ा तो कोई कहारी नहीं आ गई, समझ आ रही ना? नहीं बस उसने कहा जी इसका नाम भारी हजरा बदल दिया जाए। मैंने वैसे आज तक जितनी देर मुझे पढ़ती हो गई ना, मैंने नामों को भारी, मैंने ये हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। होगा शायद नामों में कोई असर होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कि नाम भारी आ गया है। अब किसी सहाबी का या किसी नबी का नाम तो भारी हो ही नहीं सकता। समझ आ रही ना? नहीं हमारे इलाके में एक मर्तबा एक पीर आया, कहना कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहता है भारी होता है। तो मैंने कहा अगर भारी ही था तो फिर सैयद सज्जाद पाक का नाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों था? ये तो इतना खूबसूरत नाम है और तुम कहते हो भारी है। मैनू लगता है तेरी वैसे ही मत मारी है। अगर तुझे ये नाम भारी लगता है तो फिर तू अपनी अकल का इलाज करवा, खुदा के बंदे। बहरहाल ये लोग ऐसे तबसरे करते, कितना मुकद्दस हस्ती है ये। वो शहजादा हुसैन है जिनसे पूरी नस्ल हुसैन आगे चली है। समझ आ रही है जनाब? इत्थे ना भारी होंदा पिया है, मैं कहा घोड़ी छां थल्ले बन। बस ये लोगों के एक अजीब म्यार है। और सदके मैं तुहाडे तो जावां हैं, मनण ते आओ ते ऐसे डब्बे पीर दी भी मान लेंदे हो, ना मनण ते आओ ते रब दा कुरान भी कोई ना मन दे। तो ऐसा ना किया करें, आप मेहरबानी करें थोड़ा सा ना। नेक बुजुर्ग हस्तियों के नाम पे जब नाम रख दिया बस समझो खैर ही खैर है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, जब बच्चा छोटी उम्र में रोता है तो उसकी लॉजिक ये है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब वो 1 साल की उम्र में रोता है तो अपने वालिदैन की उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर रहा है। और जब फरमाया दूसरे साल में रोता है तो वो कहता है या अल्लाह इनका रिज़्क बढ़ा। ये उसकी दुआ होती है। अब वो दुआएं कर रहा है, सानू एक कि में सागी गुटी जावे, ए उक्का बोले ही ना ते चले। ओ खुदा के बंदे, वो तेरे लिए दुआ कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? बहरहाल नहीं यार, बहुत रोता है। हम तो कोशिश करते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक भी मारते, अलहम्दो पढ़ के भी फूंक मारते हैं, फिर भी रोता है। मैं आख्या कोई नहीं, जे तेनू लगता है भी ढेर अथर है तो मुड़ अपनी हरकतों ते गौर चकार। समझ आई ना जी? अपनी तरफ भी देख लो ना यार, बच्चा है। और ये रोने की लॉजिक मैंने इसलिए बताई ताकि कई मेहमान हजरात ईदों पे आते हैं, इनके लिए भी इल्म में इजाफा हो जाए, पता चल जाए कि ये कोई बुरी बात नहीं है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, अलहम्दो पढ़ के फूंक मार दें, इंशाअल्लाह चुप हो जाएगा।
तो लेकिन उसके रोने से इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ना ही भारा हो गया तो हूं असी ना ही बदलना है, बस ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ी। अगर हो तो ये मामला मैं अल्लाह के सिपुर्द करता हूं, खुदा बेहतर जाने ये क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, औलाद का तीसरा हक ये है कि जब उनका नाम रखा जाए तो उनका नाम भी अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्ताने गिरामी, अपनी औलाद की तरबियत करना, औलाद के हुकूक पूरे करना, यह बहुत जरूरी है। माँ बाप के हक तो आपने सुने होंगे, मेरे ख्याल औलाद की आज पहली मर्तबा सुने ने। तो अपनी औलाद के हुकूक भी पूरे करें। सबसे पहले उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें, उसके बाद बच्चों का नाम अच्छा रखें, कुरान की तालीम दें, हलाल खिलाएं। जब ये काम होंगे तो अल्लाह के फजलो करम से औलादें नेक होंगी। हाँ, अगर ये सब कुछ कर लिया फिर भी औलाद बिगड़ गई तो कोई मसला नहीं, फिर आजमाइश हो सकती है। फिर आप अपनी सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दें कि या अल्लाह मैंने कोशिश की है पर रब तो तू है ना, बस फिर मैं मामला तेरे सिपुर्द कर देता हूं। फिर एक अलग बात है